न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ रोहिणी, और इसीलिए फूड इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस फूड का रिजल्ट तुमको पुष्या में देखने को मिलेगा। स्टार बनाने के लिए भी पुष्या चाहिए, क्योंकि जिस भांति तुमको रोहिणी में मिलता है वैसे तुमको कैंसर का लगन भी मिल जाए तो भी ऐसा व्यक्ति स्टार बन जाता है। रोहिणी एंड पुष्या बोथ रिप्रेजेंट्स दैट साइड ऑफ थिंग जहाँ पे गौ पालन, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन है एक्चुअली जुपिटर की ताकत, एक बहुत बड़ी ये है प्यूरिफाई करना कोई भी चीज। तुमने कितनी कहानियां सुनी, बुद्ध की कहानियां सुनी होंगी, अंगुलीमाल की कहानियां हैं। अंगुलीमाल की कहानी सुनी बुद्ध की? अच्छा, अंगुलीमाल एक वो था, कहते हैं दैत्य टाइप का आदमी था, डकैत जिसे कहते हैं लिटरली। और ही वॉज अ ऑन क्वेस्ट ऑफ मेकिंग अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ किलिंग 100 पीपल। और वो जितने लोगों को मारता था ना उसकी उंगलियां काट लेता था और उसकी एक माला बनाया हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या बुलाते थे लोग? उंगली माल, उंगली माल। तो बुद्ध जब उसके गांव, उसके क्षेत्र के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा, उन्होंने को सब ने मना किया कि महाराज उस तरफ से मत जाना। और उस तरफ से इसलिए नहीं जाना ताकि क्योंकि वहां पे एक उंगली माल करके है। तो बुद्ध बोले कि मेरी तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मैं तो उधर ही से जाऊंगा। तो सब लोग बोले गया ये संत आदमी निपटेगा, इसका भी अभी उंगली कट करके लगने वाला है, ये तय हो गया। जब बुद्ध उसी मार्ग पे उस पहाड़ी से गुजरे तो उंगली माल ने जब देखा तो वो खुश हो गया, वो सोचने लगा कि चलो मेरा संकल्प पूरा हो गया। अब उंगली माल का खौफ इतना था कि तुमको बता दें कि उसकी खुद की माँ, जब वो 99 पहुंच गया तो उसकी खुद की माँ वहां नहीं आ, उस रास्ते से नहीं गुजरती थी, क्योंकि माँ को भी लगने लगा कि भाई ये पागल पैदा कर दिया है मैंने, इसका कोई भरोसा नहीं कि 100 पूरा करने के लिए मेरे ही उंगली को हत्या ना कर दे। तो ये तो उस लेवल का खौफ था। तो जब बुद्ध पहुंचे उंगली माल के पास तो उंगली माल ने कहा कि ठहर जा, ठहर जा साधु सन्यासी, ठहर जा, तेरा काल अब आ गया है, तेरे सामने खड़ा है, मैं तेरे को मोक्ष दिलाएगा। तो बुद्ध बोले कि अच्छा ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन। तो बोले कि मैं उंगली मार हूँ, मैं देख नहीं रहा, मैं 99 पूरी कर चुका हूँ, 100वां अब तुम मेरा संकल्प पूरा करेगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो सुन ली जाती है, वो तो पूरी कर दो। तो बोले ठीक है पूरी कर देंगे। तो बोले कि एक वो जो डाल की टहनी है उसको काट दो। तुझे उसको काट दिया। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, इसको जोड़ दो। तो बोले कि क्या सा बेवकूफ़ आदमी, जब जो कट गया वो जोड़ कैसे सकता है? तो बुद्ध बोलते हैं कि यही तो मैं तुमको समझाना चाह, जब तुम जोड़ ही नहीं सकते तो फिर काटे क्यों? तो उस समय अंगुलीमाल को ये रियलाइजेशन हुआ कि जो चीज़ मैं वापस से ठीक नहीं कर सकता था तो उसको मैं क्यों डिस्टर्ब किया। और उसी समय अंगुलीमाल ने बुद्ध के पैर छुए, तो बुद्ध ने उसको दीक्षा दी, बुद्धम शरणम गच्छामि करके। तो उसने बोला कि मैंने तो आपसे दीक्षा मांगी ही नहीं। तो बोले कि मैंने तो दे दी। और उसी समय से फिर उंगली माल सन्यासी हो गया था। तब जो बुद्ध का मतलब उंगली माल के फेम की वजह से बुद्ध का फेम जुड़ा और वो मल्टीप्लाई हुआ। तो गिल्ट फ्री बनाना जुपिटर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि लोगों के अंदर में बहुत सारे ना गिल्ट्स होती हैं। अब वो गिल्ट्स में इतने रच बस गए होते हैं, कई बार फंस गए होते हैं कि वो फिर ना उससे बाहर आना भी चाहे तो नहीं आ पाते हैं। तो जुपिटर एक्चुअली में उनको गिल्ट फ्री बनाता है। तो दीक्षा देना भी का प्रोसेस भी कृतिका का पार्ट है, लेकिन ये जुपिटर की शक्ति है कि वो दे सकता है। जुपिटर के अंदर वो ताकत है कि वो दूसरों को दीक्षित कर सकता है। ये सारे कृत्तिका के टॉरस वाले के इफेक्ट हैं, नॉट एरीज वाले पार्ट के। करेक्ट। हम्म। ठीक है। तो दीक्षा देना भी, प्यूरिफिकेशन देना भी, किसी भी फॉर्म से गिल्ट फ्री करना, ये जुपिटर का पार्ट बनता है। ठीक है। हवन कराना, हवन करना, ये सब तो तुमको माइनर अंडरस्टैंडिंग के साथ आई जाती है, ये सब क्लियरिटी। दिशा भी देना, कृतिका दिशा भी दिखाता है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन भी दिखाने के काम आता है। तो इसलिए कृतिका वहां पे, क्योंकि ज्योति है ना। अब आप कृतिका को एज अग्नि ट्रीट कीजिए तो आप उसको लाइट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए ज्योति दिखाने का भी, लाइट दिखाने का भी, मार्ग दिखाने का भी एक काम होता है जो इसमें आता है। ये एस्पेक्ट है पुष्य का विथ रेफरेंस टू कृतिका। इसीलिए जो पुष्य का पहला दो चरण है, अब तुम समझो कि पुनर्वसु से तुम बैक से आओ, कि पुनर्वसु माँ का नक्षत्र है। पुनर्वसु के माँ के नक्षत्र में संतान देना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और उसमें तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जिन पुनर्वसु नक्षत्र जिसमें आएंगे,
जिसमें कृतिका फॉल करने लग जाएगा, वहां पे अब संतान जनना एक बहुत बड़ा मेजर मुद्दा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है कि वहां पे जब कृतिका 11th हाउस में मिल रहा होगा उनको, तो उनको संतान जन्म देना एक मेजर फैक्टर, एक मेजर थीम की तरह काम करने लग जाएगा। तो पुनर्वसु के नक्षत्र में तुमको वो सेम चीजें जो कृतिका में इश्यूज आते हैं, जो जन्म देने के इशू, आईवीएफ कराना पड़े या कोई और मार्ग से जन्म लेना पड़े, वो वाले फैक्टर्स भी तुमको पुनर्वसु के लास्ट चरण में, यानी कि पुनर्वसु के दो जो लास्ट चरण है, एक जो जेमिनी में फॉल करेगा, एक जो कैंसर के फर्स्ट में फॉल करेगा, इन दोनों में तुमको वो कृतिका वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, और बाकी दो रिजल्ट्स तुम्हें पुष्य के पहले दो में मिलेंगे। तो चाइल्ड बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट थीम, नॉट चाइल्ड, द कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट थीम इज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू ऐड टू दिस, जैसे मेरा 11th हाउस कृतिका है, तो मेरे को कोई इश्यू नहीं आया, बट माय एल्डर सिस्टर हैड टू अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट टू कंसीव हर चाइल्ड। ठीक है, वो आपको इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे वही फिर से केतु आ जा रहा है। हाँ। आपके केस में वो स्विच कर दे रहा है। अगर ये प्योर जुपिटर होता ना तो फिर वो आपको ही देता। तो इस तरह से कृतिक, मतलब तुमको पता है कि पहला कैंसर का पहला जो हिस्सा है ना, पहला मदद है, स्टार्टिंग के जो 10 डिग्री तक है, वहां पे चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब तुम बस यहाँ पे देख लो कि फिफ्थ हाउस, पहले ये देख लो कि फिफ्थ हाउस निपटा है कि नहीं। फिफ्थ हाउस निपटा है, और फिर तुम ये देख लो, क्रॉस चेक कर लो कि कोई प्लैनेट आ गया क्या, क्या कैंसर के इस हिस्से में, स्टार्टिंग के 10 डिग्री के हिस्से में कोई प्लैनेट आ गया, बस फिर अब तुम ये प्रिडिक्शन करो, कोई तुमको काट नहीं पाएगा पहले। लेकिन ये पहले तुम्हें राशि वाला एस्पेक्ट चेक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, लगन, इवन अगर लगन का डिग्री भी तुमको ये डिग्री मिल गया, पहला 10 डिग्री मिल गया, तो भी तुमको कैंसर में ये चीज सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब दूसरे आते हैं। जब मैं रोहिणी पढ़ाया था ना, रोहिणी में एक और थीम बहुत तगड़े से समझाने की कोशिश थी, वो था एक चक्र के बारे में। वो चक्र था वो अनाहत चक्र। ठीक है, जिसमें मैं हाँ समझाया था कि किस प्रकार से चक्र तो यहाँ है शरीर के केंद्र में, लेकिन उसका जो नक्षत्र बनता है उसके 11th में पढ़ने की वजह से। तो पुष्य भी एक्चुअली इसी पॉइंट पे आता है। इफ यू सी पुष्य, तो पुष्य कम्स डाउन टू द मिडल ऑफ योर हार्ट रीजन, उस पे आता है। अब पुष्य और पोषण बहुत सिनोनिमस हैं। पुष्य या पोषण, पोषण देना। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ रोहिणी। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ रोहिणी, और इसीलिए फूड इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस फूड का रिजल्ट तुमको पुष्य में देखने को मिलेगा। पोषण करना, और सबसे फंडामेंटल पोषण कौन सा है किसी भी व्यक्ति के लिए? सबसे फंडामेंटल पोषण क्या है मीनाक्षी जी? शुरुआत कहाँ से होती है इस सारे? मदर्स मिल्क, मदर्स मदर्स मिल्क। मिल्क, मदर्स मिल्क। हाँ ठीक है, सो दैट इज रोहिणी है, और दैट इज व्हाट पुष्य कम्स आउट टू बी। ठीक है, दैट इज व्हाई पुष्य इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, और इससे रिलेटेड है, बट उसका सोर्स रोहिणी है। वो रोहन शक्ति और पुष्य की एनर्जी दोनों साथ में काम कर रही है। यहाँ पे देखो कि वो ग्रो करने, वो ग्रो कराता, पुष्य ग्रो, पुष्य इज लाइक टू पोषण देने का, एंड रोहिणी इज अबाउट ग्रोइंग। ठीक है, इसलिए मदर्स मिल्क और ब्रेस्ट से रिलेटेड है पुष्य। ठीक है, तो ये थीम भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रो करना। स्टार बनाने के लिए भी पुष्य चाहिए, अब ये भी जान लो, क्योंकि जिस भांति तुमको रोहिणी में मिलता है, वैसे तुमको कैंसर का लगन भी मिल जाए तो भी ऐसा व्यक्ति स्टार बन जाता है, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली रोहिणी 11th हाउस में मिल भी किया है। इस लाइक की सेम है समबडी गेटिंग राहु इन रोहिणी। लेकिन सारे नक्षत्र, सारे हिस्से में नहीं, कृतिका वाले हिस्से में नहीं, पहले 2 चरण में तुमको पुष्य के नहीं मिलेंगे तुमको स्टार, लेकिन आगे के 2 चरण में मिलेंगे, लास्ट के 2 चरण में पुष्य के। ठीक है, रोहिणी एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाएगा। अगर पुष्य, अगर तुम ऐसा भी समझो, अब तुमको गाय का वो लेते हैं कि जो यूनिक, अब तुमने कभी ना कभी तो पढ़ा था, तुमको याद है 11th हाउस में जो भी, या राहु के उसमें जाएगा तो कुछ तो अजीब सा होता है ना, मतलब राहु इज आउटकास्ट, ऐसा ऐसा पढ़ते आए हुए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग होता है। तो मैं तुमको ये चीज समझाने की कोशिश की थी पिछले उसमें, लेकिन मैंने उस एम्फेसाइज नहीं किया था। वो था कि किस प्रकार से जेमिनी किन्नर बनाता है, ये बताया था कि नहीं, कि हाँ, जेमिनी किन्नर कैसे बनाता है? अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ, लेकिन कैसे बनाता है?
कैसे बनेगा ये बताया है। बताया था लेकिन एम्फेसाइज नहीं किया, तो मुझे मालूम है कि मैंने बताया है। क्यों किनर बनाएगा, और मतलब किनर बन क्यों रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है। उसमें बता देता हूँ, बताया था, हिंट दिया था लेकिन समझे नहीं होगे। 11th हाउस में भरनी है आद्रा के, और भरनी रिप्रेजेंट्स योनि। योनि। एग्जैक्टली। हम्म So something as unusual regarding the yoni is there, is regarding the sexual organ is there. That is why this person is किन्नर। वही तो उसका डिसाइफरिंग फैक्टर है, समझे? डिसाइफरिंग फैक्टर ही यही है, उसकी सेक्सुअलिटी, वीनस भरनी का हिस्सा। उसी भांति अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, कैंसर में आ जाओ, तो इनकी ईटिंग हैबिट विल बी अ डिसाइफरिंग फैक्टर। ईटिंग हैबिट्स मतलब कि अगर तुम, एक यूनिक बात है जो गाय में ही पाई जाती है, देखी है मैंने, और कहीं कोई जानवर में मैंने देखा नहीं। गाय में, शायद ऊँट में नहीं है एग्जैक्टली, बट कोई और जानवर में नहीं देखा है मैंने। वो है उनकी ईटिंग हैबिट। गाय ही एक ऐसी प्रजाति है जो ओवर ईट करती है। वो एक जब खाना पाती है तो वो सारा कुछ ऐसे भर लेती है अपने पेट में, एंड देन वो चरती है। चरती मतलब समझ रहे हो, वो बैठ करके उसको वापस से मुंह में लाएगी फ्रॉम बिहाइंड, और उसको चबाएगी एंड फिर ईट करेगी। रूमिनेशन। हाँ, जो भी शब्द उसको क्या हो, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को चरना समझ में आता है। वो उसको कर सकती है। दैट इज द यूनिकनेस, दैट इज व्हाट कृतिका 11th हाउस मींस। और गोट जो इसका एनिमल है उसका भी यही है ना, मेल। हाँ एग्जैक्टली, गोट कैन डू द सेम। हाँ देखो दोनों में कृतिका का सिग्निफिकेशन देख रहे हो, जो खाने चबाने का है। 11th हाउस में यूनिकनेस आ रही है कि नहीं उसकी? एक अलग से शक्ति दी है परमात्मा ने उसको। जो जो अग्नि है, जो भूख है, उसके लिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है कि जल्दी जल्दी खा लो, मिले ना मिले, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको चबाएंगे। चबाने की टेंशन पहले नहीं लेता ये, पहले लेता है पेट में पूरा चला जाए, क्योंकि अब अपना हो गया। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि देखो वो जानवर में भी वो यूनिकनेस आ जाती है किस प्रकार से। रोहिणी ऑल्सो गोस, रोहिणी एंड पुष्या बोथ रिप्रेजेंट्स दैट साइड ऑफ थिंग जहाँ पे गौ पालन, काउ हर्ड्स और ये सारी चीज़ों का प्रोमिनेंस आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को बनाने का। इसीलिए जो कृष्ण का नक्षत्र है वो रोहिणी है, और इसीलिए वो गोपाल के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में समांतर दिखा रहा हूँ, और ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से दोनों की एनर्जी एक दूसरे की ही एनर्जी है। ठीक है, तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट से रिलेटेड चीज़ें तुमको यहाँ पे मिलेंगी, और एज अ ये भी है ईटिंग हैबिट्स से रिलेटेड चीज़ें तुमको यहाँ पे देखने को ऐसे मिलती है। तो ये चीज़ तुमको कैंसर या पुष्या के नेटिव में भी तुमको ये क्वालिटी मिलेगी कि ये ना शादी बारात में ऐसा कूद के पहुंच जाएंगे और खूब सारा खा तो लेंगे, फिर कुछ इनका ना उल्टी कर देते हैं। मतलब ये मेरी बहन के साथ ऐसा है, शी हैज 4 प्लैनेट्स इन कैंसर, राहु के साथ, राहु इज इन कैंसर। हालांकि वो अश्लेषा में, लेकिन 2 प्लैनेट पुष्या में भी आते हैं और 2 प्लैनेट अश्लेषा में भी जाते हैं। तो शी डज दैट, शी ईट्स मोर एंड देन शी वॉमिट्स इट। तो जब ये मैंने पहली बार सुना तो मेरे को हंसी आ रही, मैंने कहा देखो ये गाय लोग कैसे हो गए हैं। On the contrary, my husband has this. He has Mercury, Venus in Pushya and Moon in Aslesha. तो वो खाते ही नहीं है। वो कहते हैं शादी में जाओ, शगन पाओ, तुम निकलो, रेस्टोरेंट जाके खाएंगे, शादी में नहीं खाना। नहीं नहीं, ये तो देखो ये वीनस पहुंच गया ना, तो ये तो उनकी बात अब रह नहीं गई। हाँ, ये तो उनकी पत्नी की बात है। अच्छा। मेरी बात हो गई। ओहो। ट्राई नहीं किया कभी। है तो ये दूसरी बुक की बात होगी ना, उनका नहीं है। सो ये चीजें होती हैं, तो ये चीज तुमको ना देखने को मिलेगा, पुष्या में देखने को मिलेगा, ओवर ईटिंग करना। और इसीलिए ये बाधक भी होता है, मतलब 11th हाउस जनरली बाधक को दिया जाता है, एंड दैट इज वाई कि खाने पे कंट्रोल होना या न्यूट्रिशनिस्ट बनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यूट्रिशनिस्ट बनना भी यहीं पे आता है,
पुष्य में आता है, क्योंकि भोजन के रिगार्डिंग बहुत सारा ज्ञान हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, भिन्न भिन्न चीज़ों से रिगार्डिंग में, फूड से क्या कैसे हो सकता है, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ये होता है। इसीलिए बृहस्पति को दवाइयों का ऑटोमेटिकली ज्ञान, दवाइयों एग्जैक्टली दवाई नहीं होता है, बट ही हैज सम कंट्रोल ओवर क्या खाया जाए, किस प्रकार से चीज़ें किया जाए, उसका नॉलेज हो जाना, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट बनाना, ठीक है। तो रोहिणी बनाएगा न्यूट्रिशनिस्ट, पुष्या बनाएगा न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। और बताओ, और कोई थिंग बच गया पुष्या में? कॉपीराइट वाला इशू है, तो सो बेसिकली कॉपीराइट वाला यानी कि पुष्या विल बी वेरी गुड क्रिएटर्स। क्रिएटर्स मतलब कि कुछ ना कुछ ये तुमको देखोगे कि ये कुछ ऐसा क्रिएट करके देंगे तुमको जो कि बहुत यूनिक होगा। दे विल बी लाइक स्टार्टर ऑफ सम न्यू ट्रेंड, सम न्यू थिंग, ठीक है। इसका भी गुण उनको आता है, ठीक है। कुछ ना कुछ न्यू चीज़ों में पावर डालने का इनका हैबिट है, ठीक है। ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो नहीं करना और कुछ नए आयाम में भी काम करना, मतलब कुछ नया आयाम में ऐसे जगह पे चीज़ें करना, कुछ बिल्कुल ही अलग। तो ये भी एक थीम है। कंटेंट क्रिएशन तो बता ही दिया मैंने। ये पुष्या का एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है क्या? आई रिमेम्बर बहुत टाइम पहले वी वर लुकिंग एट एक्सीडेंट वाली चार्ट्स, तो उसमें पुष्या नक्षत्र आ रहा था। सो मेरे को ज्यादा पता नहीं था नक्षत्र के बारे में, बट आई वाज क्यूरियस अबाउट इट कि इसका एक्सीडेंट से क्या लेना देना। वो अश्विनी का पार्ट है, अभी पुष्या में तो नहीं है। मैंने एक्सीडेंट कवर कर रखा है अश्विनी में, अगर आप पढ़े होंगे। सो आई हैव कितने चार्ट्स लिए थे अपन? आई थिंक काफी सारे लिए थे। काफी सारे लिए थे मैंने, सब में एक्सीडेंट और ये सारी चीजें, ट्रैवल वही है। हाँ। और एक वो कॉन्सेप्ट भी था कि 3 लोग के साथ इन्वॉल्व होगा, या 3 तो लोग, हाँ। अगर 3 गाड़ी में तो पेड़ से टकरा गया, आपने का बताया। हाँ। एक्सीडेंट होगा भी होगा और 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, ये भी होगा। तो ये अश्विनी के साथ था। करेक्ट। आप लेक्चर तो बोले थे कि आप देख रहे हो ना, अश्विनी वाला नहीं देखा पूरा भी? अश्विनी वाला देखा, लेकिन एक्सीडेंट वाला नहीं था कोई भी। हाँ तो हाँ, पीछे आता है, पीछे आता है, करेक्ट है। मैं जेमिनी में पढ़ा है एक्चुअली। हाँ। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ एक्चुअली। जो भी 11th में जब जाता है तो उसका चार्ट प्रैक्टिस देखता हूँ। राइट। ठीक है, तो रोहिणी का ये हिस्सा भी तुमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और पुष्या के साइड में ये, अच्छा, पुष्या में कुछ यूनिक फैक्टर्स भी हैं। वो ये है कि पुष्या को ऐसा, पुष्या का बहुत क्लोज रिलेशनशिप तंत्र से भी है, तंत्र मंत्र से भी है, ठीक है। तंत्र मंत्र से इसलिए है, कई पुष्या इज इजली लिखना ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे जो अकल्ट से रिलेटेड है उसके हिस्सा प्ले करना या उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देखना। तुमको पुष्या और अश्लेषा के अंदर 2 चीज़ें थीम मिलने वाली है। वो ये है कि इनको लगता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। ये जो बोलते हुए आए ना कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कुछ ने कुछ कराया है, वो देखना उनके, तुमको मून कोई प्लैनेट, कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट तुमको मिलेगा इसी जगह पे, जिनको विश्वास नहीं होता कि मेरे से इतना खराब हो सकता है। क्योंकि पुष्या पाना ही एक्चुअली बहुत बड़ा वरदान है। मतलब पुष्या का नेटिव हो जाना, लगन हो जाना, या कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट पुष्या में पहुंच जाना, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। क्योंकि पुष्या को सब कुछ मिलता है, पुष्या में सब कुछ है। रोहिणी का पावर मिल गया है उसको, बृहस्पति का वो चीज मिला है, पुष्या लगन पाना ही बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो जाता है। तो उस जब उसके साथ कुछ गड़बड़ होता है ना, तो उसको लगता है कि यार ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सब कुछ सही किया है लाइफ में, कुछ भी, क्योंकि पुष्या कभी गलत नहीं करता। पुष्या के अंदर वो पुनर्वसु वाले सारे गुण है ना, तो पुनर्वसु वाज लाइक ना पूरा अच्छा, गुड वर्क, गुड विल, वो सारी चीजें क्वालिटी मल्टीप्लाई होकर के पुष्या में गिरी। पुष्या भी वही है, एक समाज सेवा करना, चीजें करना। तो इनके साथ जब कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो इनको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो किसी ने करा दिया है, कुछ तो लाइक ना बाधा आ रही है। तो ये फिर घूमना शुरू करेंगे जब, तो तुमसे ये बोलेंगे कि देखो कुछ तो हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, वाली चीज़ है। पुष्या में है तो समझ आना कि नहीं हुआ है कुछ ऐसा, अश्लेषा में है तो शायद हो सकता है, तब पॉसिबिलिटी है। लेकिन पुष्या में हो, पुष्या को सिर्फ भय है, ऐसा हो जाता है, भय कि शायद कुछ हम व्रत भूल गए या कुछ हम गड़बड़ कर दिए, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। तो ये पुष्या को एक एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका था, जो मैं बताया।
मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें, चीज़, बटर चीज़, ये सब खाने का बिल्कुल सेम जो रोहिणी से आता है ना, जैसा कृष्ण जी से आता है, वो सारी क्वालिटीज़ तुमको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अमूल मक्खन चीज़ ये सब बहुत पसंद होगा, दूध भी बहुत पसंद होगा, ये सारी चीज़ें। तो अब तुमको यहाँ से सजिटेरियस को भी समझना है सेम टाइम पे कि किनको क्या नहीं पसंद होएगा। अगर टॉरस और कैंसर में ये चीज़ें पसंद आती हैं तो जिनको नहीं पसंद आएंगी वो सजिटेरियस है, until unless they have a planet in it। ठीक है, प्लैनेट अगर नहीं है तो उनको लैक्टोस इंटॉलरेंस वाले केसेस भी तुमको यहीं पे देखने को मिलेंगे सैजिटेरियस लगन में। मैंने सैजिटेरियस वालों को वीगन होते हुए भी देखा है, वो वो दूध ये दूध यही छोड़ते हैं। कर वही कर ही सकते हैं ना, वो छठे घर हाँ, में जब तक टॉरस नहीं जाए वो यही करेक्ट। कर सकते हैं। वो वीगनिज्म मतलब वो बहाना है लैक्टोस छोड़ने का, क्योंकि वेजिटेरियन होने में तो सब कुछ हो गया ना। नहीं, वो ये कहते हैं कि जानवरों पे जो वो हो रहा है ना, गायों की वजह से जैसे दूध निकाला जाता है, जो ठीक जुल्म है, हो रहा है उनपे, वो मालूम है, मेरे को एग्री मालूम करते है। हैं। वो कहने का वो कुछ भी बोले, वो शब्द ही है अंतिम में, कुछ तो भीतर घट रहा है ना जो उनको ये करा रहा है, और वो यही है, वो यही है। वो सैजिटेरियस लगन वाले ही तुमको मिलेंगे जो इस तरह से लैक्टोस इंटॉलरेंस, कहीं ना कहीं वो उनकी भावना हो जाती है कि नहीं मेरे को दूध से कुछ इश्यू हो रहा है। पुष्या में ना सबसे लीस्ट अहंकार होएगा, तुम एक बात ये ध्यान रखना, मतलब इन द सेंस ईगोइस्ट के मामले में, या कह लो कि ये मैंने किया, ये मैं ही ऐसा हूं, ये बहुत कम तुमको देखने को मिलेगा। और कब देखने को मिलेगा ये भी बता देता हूँ कि कब नहीं देखने को मिलेगा, तब तुमको भी बता देता हूँ। क्योंकि अहंकार पैदा राहु करता है, ठीक है, और राहु एक्वेरियस है। ठीक है, एक्वेरियस के अंदर एक ऐसा सूत्र है जहां से ये इल्यूजन पैदा होता है कि तुम हो और मैं हूं। ठीक है, ये बिगेस्ट इल्यूजन ऑफ द टाइम है। यही मेन माया है कि ये समझना कि तुम डिफरेंट हो, मैं डिफरेंट हूं, और मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। दैट इज वाई 11th हाउस में साइन जाता है कि कुछ अलग करने वाला पार्ट आ जाता है, एंड दैट इज हाउ आई सी इट। सो अक्वेरियस जब 11th हाउस उठ करके तुम्हारा 8th हाउस में बैठता है ना, तो जो विनम्र लोग, विनम्रता है ना, वो आना शुरू हो जाती है। और वो तुमको दो लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, एक वर्गो और एक अक्वेरियस, सॉरी वर्गो एंड कैंसर। इन दोनों के हाउस में तुमको अक्वेरियस नहीं मिल रहा है, और अक्वेरियस अहंकार को छुपा रहा है, मतलब इन द सेंस दोनों ही सिचुएशन में 6-8 में जाता है, एंड दैट इज वेरी गुड। तभी वो अहंकार निर्मित नहीं होने दे रहा किसी भी प्रकार का वो करे। लेकिन यही सेम एक्वेरियस व्यक्ति को पहाड़ चढ़ाता है, क्योंकि राहु को जीतना जरूरी है। पुष्या को इस लाइक कि मेरे को लड़ना नहीं है, मेरे को जीतना नहीं है, मेरे को है कि सबका भला हो, ऐसा टेंडेंसी रखता है। और राहु इस लाइक कि मेरे को ही जीतना है, जीतना तो है लेकिन सबको नहीं, मेरे को ही जीतना है, ताकि मैं इन सब का राजा बन के दिखा सकूं, या सब ऐसी कैपेबिलिटी। जब इसमें नहीं होता है ना, जब कैंसर और वर्गो में दोनों में ये नहीं होता, इसीलिए कैंसर भी तुमको नर्स मिलेंगे, मतलब पुष्या भी तुमको नर्स बनाता है, और वर्गो भी तुमको नर्स बनाता है। ठीक है, नर्सिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब आई रिमेंबर बिल क्लिंटन के चार्ट में सैटर्न वाज इन पुष्या इन द 11 इन द लग्ना, एंड हिज मदर इज अ नर्स। ठीक है, मदर नर्स है। कर्म क्या है देखो, 10th हाउस जा रहा है ना मदर के साइन से, तो मदर नर्स है। बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि पुष्या और ये दोनों में नर्सिंग का, आप देखिए नर्सिंग में अहंकार नहीं है। अब नर्स अहंकार कर ले या ईगो है, अरे मैं इसका पॉटी क्यों साफ करूं, मैं पॉटी साफ करने के लिए बनी हूं, ये अगर सोच ले तो फिर तो काम ही नहीं होएगा ना। मैं किसी का सुसु क्यों उठाऊं। इसीलिए वर्क और इसमें नहीं होता है ये, दे लाइक कि ठीक है काम है तो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं टेक केयर कर लूंगी। टेक केयर करने का लिए पुष्य चाहिए, दूसरों की एम्पैथी समझने के लिए, कि दूसरों को दर्द होता है, दुख होता है, ये समझने के लिए पुनर्वसु और पुष्य चाहिए। पुष्या मेक्स जो ये नहीं होते हैं एज्ड केयर सेंटर्स। करेक्ट, करेक्ट। सैटर्न पुष्य में हो तो यही काम है, घर वो ये सेंटर बनवाना है। जब सैटर्न कंस्ट्रक्शन का कारक है, जिधर अगर सैटर्न पुष्य में है तो यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट अ प्लेस वेयर पीपल कैन लिव, और ओल्ड पीपल कैन लिव, और वृद्धाश्रम, ये सारी चीजें बनाने का होता है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि किस तरीके से वर्गो और इसमें एक्वेरियस नहीं होने की वजह से क्या होता है। अब जब 10th हाउस में जब कोई प्लैनेट बैठ जाए इसी कॉम्बिनेशन में, पुनर्वसु हो या पुष्या हो, और 10th हाउस में तुमको एरीज में कोई प्लैनेट बैठा मिल जाए, अब क्या करेगा वो एरीज में बैठा हुआ प्लैनेट, वो एक्वेरियस की एनर्जी को खींच लेगा, क्योंकि उसके 11th हाउस में एक्वेरियस है ना, तो वो प्लैनेट बैठते ही उसका बल ला लिया।
और लाते ही क्या होएगा, अब वो व्यक्ति अगेन ईगो बढ़ाने में काम करने लग रहा है, ईगो उसके आ रहा है, और किससे आ रहा है, उसके करने से आ रहा है। वो जो प्रोफेशन करेगा ये वो करेगा। अब एरीज में प्रोफेशन कैसे होते हैं, या एरीज का काम कैसा होता है, ऐसे ही ना, कुछ चपाड़ चढ़ने, कुछ चीजें करके दिखाने का, कुछ लिखना एरीज वाले काम करने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड वगैरह वाले सारी चीजें करने का। सो देन इन दैट केस इट विल बिकम दिस वे, ठीक है। और हजारों लोग पहाड़ चढ़ने का कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन जाना जो आपने नाम लिया वही जाएगा, इसलिए क्योंकि वो पुष्य है, क्योंकि उसके 11th हाउस में रोहिणी पड़ जाए। हजारों हैं जो पहाड़ चढ़ रहे होंगे, लेकिन जाना यही जाएगा क्योंकि इसके वो है कॉम्बिनेशन ऐसे, नाम इसी का होगा, ये एक फैक्टर है, ठीक है। चलो क्लियर है। नर्स का भी कॉन्सेप्ट भूल गया था मैं, अच्छा वो याद आ गया। हाँ एक- पूछो। आपको वो याद है कॉन्फ्रेंस में भी ये डिस्कशन हुआ था पुष्या से रिलेटेड, मेरे को नहीं याद है। पढ़ा रही थी, जिसमें वो था कि पीपल ट्री ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट, पीपल का कॉन्सेप्ट लेकिन पहले ही बता दिया ना मैंने फर्स्ट लेक्चर वाले में। अरे वो बता रहा था ना कि मैं एक लेडी थी, मेरी मम्मी विष्णु का वो कर हाँ, हाँ, सुनाती हाँ। थी पीपल के पेड़ हाँ, के नीचे। हाँ, बृहस्पति का है ना संतान प्राप्ति के लिए, हाँ, जिनको संतान नहीं हो रही, कृतिका वाले इश्यूज आ रहे हैं उनके लिए बताया था ना, वही तो बताया था कि हाँ, पीपल वाला तो कवर्ड है वो, लेकिन हो क्यों रहा है, वो सैजिटेरियस में हो रहा है ना। वो बता रही थी कि जब मूला में कोई प्लैनेट मिलता है तब वो पुष्य खराब करेगा। नहीं, इसका ये वो कनेक्शन फर्क था। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसलिए याद है कि हमने उस दिन वहां डिस्कस किया था ये चीज। मेरा वीनस पुष्या में है 11th हाउस में, इस ईयर एक्टिवेटेड है कैंसर 11th हाउस। ठीक है। तो हम वहां पे वो डिस्कस कर रहे थे कि वो मेरे भी बेडरूम के बाहर वो पीपल छोटा छोटा ग्रो हो रहा है बालकनी में, डोर विंडो में, और मेरा इनकम इंक्रीज होता है जब वहां पर वो ग्रो करते हैं। तो ठीक है। कनेक्शन हम आपने वहां पे हाँ वो लेकिन है पुष्या में, वो जब वो अपने जो कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी ना, मैं उनको बता रहा हूँ कि वो जब बता रही थी तब वो मूला के रिस्पेक्ट में बता रही थी। वो बोल रहे थे हाउलिंग एनर्जी होती है मूला वगैरह, तुमको याद हो अगर तो। वो तो उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि वो लगाए हैं, तो उन्होंने बोला था कि तुमने उखाड़े हैं। हाँ, और वो उखाड़ने का कंसेप्ट यहाँ से आता है कि कैंसर 8th हाउस में पहुंच जाएगा ना आप मूला का एनर्जी जब पाओगे तो। इसलिए सैजिटेरियस का उपाय है पीपल का पेड़ लगाना, अगर मूला खराब हो, अगर पुष्य खराब हो गया है एंड यू फील लाइक, क्योंकि सैजिटेरियस में आप देखना आपको कोई सपोर्ट करने वाला रह नहीं जाता है, पुष्य सपोर्ट देता है ना, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको कोई ना कोई व्यक्ति है। जो भी प्लैनेट आपको पुष्य में मिल रहा है वो आपको बंदा इमोशनल सपोर्ट के लिए रहेगा, हमेशा रहेगा जीवन पर्यंत। वो आपको सपोर्ट में आ जाएगा इमोशनल, कोई और तरीके से नहीं, इमोशनल, ठीक है। ये एक की है। और सैजिटेरियस वालों के साथ क्या है कि उनको कोई इमोशनल सपोर्ट करने वाला नहीं रह जाता, सो दे बिकम श्रूड बॉसेस, मैनेजर्स, काम क्यों नहीं करते हो, तो वो आई डोंट नो फॉर दैट, बट द कॉन्सेप्ट लाइज हियर, ठीक है। और क्या, हर्ड मेंटालिटी। क्यों? जो ये होते हैं ना पुष्या नेटिव्स होते हैं, बिकॉज गोट्स जो हैं दे हैव अ हर्ड मेंटालिटी ठीक है। एंड दे हैव बीन सो पुष्या नेटिव्स जो हैं दे कैन बी लाइक दैट। एंड इसकी जो एक नेगेटिव साइड है वो ये है कि दे कैन बी ट्रीटेड like they can be easily domesticated, मतलब that is what I'm trying to say। ठीक है, मैं इसमें बता दूं कि पुष्य के इसमें हर्ड मेंटालिटी नहीं होती है। हर्ड मेंटालिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब इसमें बहुत क्लियरिटी आप पा नहीं पा रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हो।